अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए। हेलो एवरीवन, आई एम कुलदीप नामदेव। अब हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स के नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कंडीशन है जो एप्लीकेबल होगी वो है एक्सिस इंक्लाइन टू एच पी एंड पैरेलल टू वी पी, यानी कि जब इसे हम एच पी से इंक्लाइन करेंगे, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा जो सॉलिड होगा उसकी एक्सिस को जब हम एच पी से इंक्लाइन करेंगे और उस समय उसकी एक्सिस वी पी के पैरेलल भी होगी। अब इस कंडीशन में जो प्रॉब्लम होगा उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो एक प्रॉब्लम है, इसको हम एक बार रीड करते हैं फिर इसको हम ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है अबाउट अ राइट रेगुलर पेंटागनल प्रिज्म। एक पेंटागनल प्रिज्म है, वो राइट रेगुलर है। एक बार देखते हैं पेंटागनल प्रिज्म दिखने में किस तरीके का होता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट नज़र आपको आ रहा है दिस इज अ पेंटागनल प्रिज्म। इसमें क्या होता है, दो बेसेस होते हैं और जो एजेस होती हैं ये स्ट्रेट एजेस होती है। ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में सब बताया हुआ है, तो एक बार अगर नहीं देखा है आपने, इसमें कोई डाउट है तो आप वो लेक्चर नंबर 1 देखिए, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगा। तो इसके बारे में क्वेश्चन है, इसे राइट रेगुलर क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें पेंटागन है, पेंटागन की सारी साइड आपस में बराबर है, इसलिए इसको बोलेंगे रेगुलर। और राइट क्यों बोलेंगे इसको हम, राइट इसलिए बोलेंगे जितनी भी एजेस हैं ये स्ट्रेट एजेस हैं। कैसी हैं, स्लैंट एजेस नहीं है, ये कैसी एजेस हैं, स्ट्रेट एजेस हैं, इसलिए इसको बोलेंगे राइट रेगुलर पेंटागनल प्रिज्म। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो इसमें जो इसका एज ऑफ बेस है वो 25 mm है। अब एक नया वर्ड आपके सामने आया है एज, तो एज से कंफ्यूज नहीं होना है। एज मीन्स साइड, किसकी साइड, बेस की साइड। क्वेश्चन में साफ साफ कहा है एज ऑफ बेस। अब बेस कितने हैं, मैंने बताया आपको दो बेस हैं यहाँ पे, एक बेस ये रहा, एक बेस ये रहा, दो बेस है। अब इस बेस की जो साइड है, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, सारी साइड बराबर है और 25 mm के बराबर है। एंड 55 mm हाइट, यानी इसकी जो हाइट है, इसकी जो एक्सिस की लेंथ है वो कितनी है, 55 mm है। रेस्ट ऑन एन एज ऑफ इट्स बेस इन एच पी। इसका मतलब ये हुआ, एज मतलब साइड, यानी कि इसका एक साइड कहाँ पर रहेगा, एच पी पर रहेगा। किसका साइड, बेस का साइड, यानी कि बेस का एक एज, या फिर कह सकते हैं बेस का एक साइड कहाँ पर रहने वाला है, एच पी पर रहने वाला है। अब थोड़ा सा आप सोचिएगा, अगर ये इस तरह से रखा हुआ है एच पी पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरा का पूरा बेस एच पी पर है। मगर क्वेश्चन में क्या कहा है, एक एज, बस एक एज ऐसी है जो एच पी पर है। इसका मतलब ये है कि वो एच पी से इंक्लाइंड है। ठीक है, ये कैसा है, एच पी से इस तरह से कुछ इंक्लाइंड। जब इंक्लाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ हिस्सा इसका कहाँ पर रहेगा, एच पी पर रहेगा और बाकी हिस्सा एच पी से दूर हो जाएगा। वही कंडीशन यहाँ पर है। आगे क्या दिया हुआ है, सच दैट इट्स एक्सिस इज पैरेलल टू वी पी, और साथ साथ में क्या है, जब उसे एच पी से इंक्लाइंड किया गया है तब उसकी एक्सिस वी पी से भी पैरेलल है। ठीक है, ऑलरेडी हम कंडीशन देख चुके हैं यहाँ पे, एक्सिस इंक्लाइन टू एच पी एंड पैरेलल टू वी पी। और आगे दिया हुआ है एंड इंक्लाइन टू एच पी एट 45 डिग्री। हमें इसके प्रोजेक्शंस ड्रॉ करने हैं। क्वेश्चन को बिल्कुल आसान शब्दों में बता देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन दिया हुआ है पेंटागनल प्रिज्म के बारे में, इसमें उसका बेस का साइड दिया है 25 mm, हाइट उसकी गिवन है 55 mm, और क्वेश्चन में कहा है कि जब मैं इसको, यानी कि इसकी एक्सिस को एच पी से इंक्लाइन करूंगा 45 डिग्री पर, और साथ साथ में इसकी एक्सिस को वी पी से पैरेलल भी रखूंगा, तब क्या होगा, तब बेस का एक साइड एच पी पर होगा। यानी कि क्वेश्चन में जो कंडीशन दी है वो हमें फॉलो करनी है ड्राइंग के लिए भी। यानी कि जब इसकी एक्सिस को मैं एच पी से 45 डिग्री पे इंक्लाइन करूंगा और साथ साथ में इसकी एक्सिस को वी पी के पैरेलल रखूंगा, तो बेस का एक एज या फिर एक साइड एच पी पे होना अनिवार्य है। अगर ये नहीं होगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इसे ड्रॉ कैसे करेंगे, देखिए हम मॉडल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये पेंटागनल प्रिज्म है और मैं चाह रहा हूँ इस पेंटागनल प्रिज्म को इंक्लाइन कर दूँ। किससे इंक्लाइन करूँ, एच पी से, तो मुझे इसको इस तरह से इंक्लाइन करना पड़ेगा। अभी जो आप व्यू देख रहे हैं वो टॉप व्यू है। ठीक है, तो मैं आपको कैमरे में
टॉप व्यू ही दिखा पाऊंगा। तो ये टॉप व्यू है। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इस तरह से होल्ड करके इस पेंटागोनल प्रिज्म को इस तरह से इंक्लाइन कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं इंक्लाइन करूँगा, कितना, इतना इंक्लाइन करना है कि इसकी जो एक्सिस है वो 45 डिग्री एंगल बना ले HP से। ये मैंने इंक्लाइन कर दिया इसको। अब इस पोजीशन पे आप देखेंगे इसके 3 कॉर्नर कौन कौन से होगा, 1, 2 और 3। ये 3 कॉर्नर कैसे हो गए, ये हवा में आ गए, यानी कि इसका HP से कोई कांटेक्ट नहीं है। मगर इसके 2 बेस के एज, ये वाले एज, ये वाले एज, ये दोनों एज अभी भी कहाँ पर है, HP पर है। यानी कि दोनों एज मिला के क्या बनती है, साइड बनती है। यानी कि साइड कहाँ पर है, HP पर है, जो क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन में क्या बोला था, एक साइड बेस का HP पे होना कंपलसरी है। तो वही कंडीशन है, यानी कि मैं इसको इस तरह से इंक्लाइन करूँगा। तो इंक्लाइन करने के लिए मैंने इसे इंक्लाइन कर दिया, तो ये इसकी फाइनल पोजीशन है। अब मुझे क्या करना है, इस पोजीशन पे इसके फ्रंट और टॉप व्यू को बनाना है। मगर इस पोजीशन पे ना तो मैं इसका फ्रंट व्यू बना पाऊंगा, ना इसका टॉप व्यू बना पाऊंगा, क्योंकि उसको बनाना संभव नहीं है। तो अब हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई है, इसे ड्रॉ करें तो कैसे करें। तो हम एक काम करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपनी मर्जी से, अपनी सहूलियत के लिए, ताकि इसे हम ड्रॉ करना स्टार्ट कर सकें, हम इस फिगर के, यानी कि इस पोजीशन के फ्रंट व्यू और टॉप व्यू लेने से पहले एक स्टेज हम बनाएंगे। वो अपनी मर्जी से हम बनाएंगे, अपनी सहूलियत के लिए बनाएंगे। तो उसके लिए बनाने के लिए मुझे करना क्या है, एक चीज़, एक नियम है जो आपको फॉलो करना है। ये जो एक्सिस है किससे इंक्लाइंड की है मैंने अभी, ये HP से इंक्लाइंड की है 45 डिग्री पर। तो याद रखना, अगर मुझे इसका पहला स्टेज बनाना है तो मुझे इसको इस तरह से रखना होगा, इस तरह से, यानी कि मुझे इसकी एक्सिस को HP से करना होगा परपेंडिकुलर। यानी कि और आसान शब्दों में कहूँ, अगर कोई प्रिज्म की या फिर किसी सॉलिड की एक्सिस अगर मैंने HP से इंक्लाइंड की है, उसका मुझे प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, तो पहले स्टेज में क्या करूँगा, उस एक्सिस को उसी प्लेन से परपेंडिकुलर करूँगा, या अदर वर्ड्स में कह सकते हैं इसके बेस को उस प्लेन के पैरेलल करूँगा। यानी इसका बेस क्या हो गया, ये इसका बेस हो गया, नीचे वाला भी इसका बेस हो गया। तो उसके बेस को क्या करूँगा मैं, किसके पैरेलल करूँगा, HP के पैरेलल करूँगा। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इसकी एक्सिस को HP के परपेंडिकुलर करूँगा। याद रखिएगा, जिस प्लेन से इंक्लाइंड है सेकेंड स्टेज में, पहले स्टेज में उसी के परपेंडिकुलर एक्सिस को करना है, या फिर इसके बेस के फेस को क्या करना है, मुझे उसी प्लेन से पैरेलल करना है। ठीक है, आई थिंक आप समझ में आ गया होगा। मगर एक चीज़ आपको और सावधानी बरतनी है, इसको ड्रॉ करने से पहले सावधानी आपको ये बरतनी है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जब इसकी एक्सिस को मुझे HP से इंक्लाइन करना है, क्वेश्चन में दिया है ना, जब इसकी एक्सिस को मुझे HP से इंक्लाइन करना है, तो बेस का एक साइड HP पे होना कंपलसरी है। तो पेंटागन में ड्रॉ करूँगा, तो पेंटागन में ऐसा रखूँगा, आप देखिए मैंने पेंटागन ऐसा रखा। ऐसा करने से क्या हुआ, मैंने इसे इंक्लाइन किया तो क्या रहा, 3 पॉइंट इन द एयर आ गए। देखिए बेस के 1 2 3, ये कहाँ गए, इन द एयर आ गए। 2 पॉइंट कॉन्टेक्ट में है, बेस के 2 कॉर्नर्स कॉन्टेक्ट में, यानी कि दोनों को मिलाने के बाद बनेगी साइड, यानी कि साइड HP पर है। इसी तरह से मुझे इसको लेना है, यानी कि राइट साइड में क्या है, मेरी साइड है। तो ड्रॉ करने में भी याद रखना, जब इसका हम टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे तो राइट साइड में क्या होनी चाहिए, साइड होनी चाहिए। मान लो इसको साइड ना लेके मैं कॉर्नर ले लूँ, तो फिगर में क्या बदलाव आएगा। देखिए अगर मैंने राइट साइड में कॉर्नर लिया, अब मैंने इसको सपोज HP से इंक्लाइन किया, कितना, 45 डिग्री। अब आप देखेंगे कि इसमें 4 पॉइंट इन द एयर आ गए, 1 2 3 और ये 4। तो 4 पॉइंट जब इन द एयर आ जाएंगे तब क्या हो जाएगा, एक कॉर्नर, देखिए ना 4 पॉइंट होगा, 1 2 3 और ये 4, ये चारों पॉइंट क्या हो गए, इन द एयर आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि अभी एक कॉर्नर HP पर है। अगर इस तरह से मैं इसको रखूँगा और इंक्लाइन करूँगा इसकी एक्सिस को HP से 45 डिग्री, तो क्या होगा, इसकी एक्सिस तो हो जाएगी 45 डिग्री इंक्लाइन, मगर बेस का एक कॉर्नर ही मात्र HP पर रहेगा, जो क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, एक साइड होना चाहिए HP पर। तो ये ध्यान रखते हुए तो क्या करना है, जब भी मैं इस ऑब्जेक्ट को रखूँगा तो इस तरह से रखूँगा। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, मैं आपको इस तरह से सिखाऊँगा कि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना है, बहुत आसानी से कर लेंगे। आपको बस याद रखना है कि ये मेरा पहला स्टेज के लिए हो गया। पहला स्टेज के लिए क्या किया मैंने, जिस प्लेन से मुझे इंक्लाइन करना है उसके मैंने कर दिया परपेंडिकुलर इसकी एक्सिस को।
ये हो गया, ये पोजीशन आ गई। अब इसका मैं फ्रंट और टॉप व्यू ड्रॉ करूँगा। अब इसके फ्रंट और टॉप व्यू को ड्रॉ करने के लिए आप जो व्यू देख पा रहे हैं वो कौन सा व्यू है, दैट इज़ टॉप व्यू। टॉप व्यू में क्या दिखेगा आपको, एक पेंटागन दिखेगा। और फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, फ्रंट व्यू कब दिखेगा, जब मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से देखूंगा। अभी फ़िलहाल मैं वो कैमरे में आपको दिखा नहीं सकता मैं, मगर सामने से दिखूंगा तो मुझे क्या नज़र आएगा, फ्रंट व्यू नज़र आएगा। और हमेशा याद रखना, स्टार्ट कहाँ से करना है मुझे, जहाँ पर मुझे इसका ट्रू शेप नज़र आए, यानी कि पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, जो मुझे एक्चुअल शेप जो होगा, बेस का शेप होगा, जिस व्यू में नज़र आएगा, पहला हमेशा वो व्यू हम बनाते हैं। तो पहले कौन सा व्यू बनेगा, आप समझ गए होंगे। पहला व्यू बनेगा इसमें टॉप व्यू, फिर बनेगा फ्रंट व्यू। मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा कैसे इसको ड्रॉ करना है। ऑलरेडी मैंने इसका पेंटागन टॉप व्यू में है, तो पेंटागन ऑलरेडी मैंने बना लिया है। किस पोजीशन में बनाया मैंने, इसी पोजीशन में बनाया। देखिए राइट साइड में क्या लिया मैंने, साइड लिया, ये राइट साइड में साइड लिया, लेफ्ट साइड में ऑटोमेटिकली कॉर्नर आ जाएगा। तो ये वाला मुझे पेंटागन ड्रॉ करना है, इसी पोजीशन में ड्रॉ करना, ताकि इसको मैं इंक्लाइन करूँगा लाइक दिस, तो इसका एक साइड HP पर हो, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलती से कॉर्नर आ जाएगा HP पर, और कॉर्नर HP पे हो गया तो क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है। तो इसका टॉप व्यू तो ऑलरेडी मैंने बना लिया है। अब मैं बात करता हूँ इसके फ्रंट व्यू की। तो फ्रंट व्यू बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, पहले ड्राफ्टर को चेक करता हूँ। ड्राफ्टर मेरा बिल्कुल सही सेट है, ड्राफ्टर में कोई एरर नहीं है। अब मुझे क्या करना है, जितने भी सारे पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स को लेके जाना है XY लाइन तक। तो XY लाइन तक जितने भी पॉइंट्स हैं सबको प्रोजेक्ट करते हुए मैं XY लाइन तक ले गया। याद रखिए इसमें नंबरिंग मैंने की है, यानी कि नेमिंग मैंने की है, वो डबल नेमिंग की है। डबल नेमिंग क्यों की है मैंने, डबल नेमिंग इसलिए की है कि ऊपर भी पेंटागन है, नीचे भी पेंटागन है, दो बेस हैं इसके। ऊपर की नंबरिंग कर दी मैंने सपोज 1 2 3 4 5, तो नीचे का बेस की नेमिंग क्या हो जाएगी, ABCDE। तो ऊपर से देखूंगा तो A के नीचे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, B के नीचे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इसलिए टॉप व्यू में मुझे इसकी डबल नेमिंग करनी है। अगर सिंगल नेमिंग करेंगे तो ये किसका टॉप व्यू हो जाएगा, ये प्लेन का टॉप व्यू हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसमें डबल नेमिंग मुझे करनी है। अब इसकी हाइट कितनी दी थी, 55 mm दी थी। तो यहाँ से याद रखिए इसको ड्रॉ कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, वही स्टेप आपको फॉलो करना है। हाइट इसकी 55 थी, तो यहाँ पे गया, सबसे लेफ्ट पॉइंट मैंने मार्क किया और सबसे राइट पॉइंट मैंने मार्क किया, ये 2 पॉइंट मैंने मार्क किए। सबसे लेफ्ट पॉइंट जो है यहाँ से मैं कितना लूँगा, 55 डिस्टेंस लूँगा। तो मैंने ये 55 डिस्टेंस लिया यहाँ से और एक डार्क लाइन ड्रॉ कर ली। फिर सबसे लास्ट पॉइंट जो राइट में है वहाँ पे जाऊँगा और यहाँ से कितना डिस्टेंस में लूँगा, 55। तो यहाँ से मैंने डिस्टेंस कितना लिया, 55 डिस्टेंस यहाँ से लिए, एक पॉइंट मार्क किया मैंने और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की मैंने। ये लाइन भी कैसी होगी, डार्क होगी। और मैंने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों एंड्स को मैंने डार्क लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब आप ये सोच रहे हो कि मैंने डार्क लाइन से क्यों ज्वाइन किया। याद रखिएगा कोई भी ऑब्जेक्ट होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग में, उसकी बाउंड्री हमेशा क्या होगी, डार्क होगी, क्योंकि ये पोर्शन किस में आ रहा था, बाउंड्री में आ रहा था, इसलिए मैंने बाउंड्री को डार्क किया। ठीक है, याद रखिए नीचे वाला जो साइड है इससे भी डार्क करना है, ये रेफरेंस लाइन से थोड़ा डार्क नज़र आना चाहिए। अगर नहीं आएगा, एक जैसा रहेगा, रेफरेंस लाइन के जैसा रहेगा डार्कनेस में, तो इसका मतलब आपने उसको इनकम्प्लीट ड्रॉ किया है। तो ये तो मैंने इसका फ्रेम बना लिया। याद रखिएगा अगर प्रिज्म होगा और सिलेंडर होगा तो पहले इसकी आउटर बाउंड्री बनाएंगे, इसका एक फ्रेम तैयार करेंगे। तो उसका फ्रेम मैंने बना लिया है। फ्रेम के बाद मुझे देखना है, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे था, एक पॉइंट यहाँ पे था, एक पॉइंट यहाँ पे था, इन दोनों से मैंने लाइंस ड्रॉ कर लिए। अब एक ये बाकी है। अब इसको मुझे कैसे बनाना है, एक्सिस लाइन से बनाना है कि मुझे डॉटेड लाइन से यानी कि डैश लाइन से बनाना है कि कंटिन्यूस लाइन से बनाना है। 3 लाइन में से मुझे एक लाइन का चयन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो उसके लिए मुझे देखना होगा, अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से देखता हूँ, कहाँ से, यहाँ से मैं देखता हूँ, तो मुझे कौन सी एज नज़र आएगी, B2 नज़र आएगी। कौन सी नज़र आएगी, B2। हालांकि B2 एज के पीछे E5 एज छुपी हुई है, हिडन है, मगर इस E5 के पहले ही मुझे B2 एज नज़र आ जाएगी। अगर B2 एज मुझे पहले नज़र आ जाएगी तो क्या होगा, तो ये होगा कि जो एजेस मुझे विजिबल होंगी उनको मैं डार्क लाइन से बनाऊंगा, यानी कि डार्क कंटिन्यूस लाइन से मैं बनाऊंगा। तो A1 यहाँ से देखिए कौन कौन सी एज मुझे दिख रही हैं, A1 दिख रही है, ये A1 डार्क हो गई है। C3 यहाँ से दिख रही है मुझे, C3 डार्क हो गई है।
और यहाँ से और कौन सी एज दिख रही है मुझे, आप समझ गए होगे, इसका नाम है B2, यानी कि B2 नज़र आएगी। B2 की प्रोजेक्शन लाइन यही गई हुई है, यानी कि इस लाइन को मुझे डार्क कंटिन्यूस लाइन से बनाना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से डार्क कंटिन्यूस लाइन से इस लाइन को बना दिया। याद रखिए पूरे फिगर की डार्कनेस एक जैसी होनी चाहिए। अब बात आ रही है नेमिंग की, तो याद रखिए ऊपर का फेस बेस जो है इसका मैं नेमिंग करूँगा 1 2 3 4 5 नंबर से करूँगा, और यहाँ मैं करूँगा अल्फ़ाबेट से। तो ये देखिए 1 है तो इसका नाम हो गया 1 डैश, ये 2 और 5 है, दोनों का प्रोजेक्शन लाइन एक ही था, तो इसका नाम हो जाएगा 2 डैश और 5 डैश, ठीक है। और इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 और 4 है तो ये हो जाएगा 3 डैश 4 डैश। तो ऊपर के सारे पॉइंट्स होगा 1 2 3 4 5, नीचे के ऐसे मुझे मार्क करना है, ये हो जाएगा यहाँ पे मार्क कर देता हूँ मैं A डैश, ये B और E है तो ये हो जाएगा B डैश E डैश, और ये पॉइंट हो जाएगा C डैश और D डैश। इसमें एक चीज़ और बाकी है, टॉप व्यू का मतलब इसकी एक्सिस को भी मुझे ड्रॉ करना होगा। तो टॉप व्यू जो मैंने ड्रॉ किया है इसका मुझे सेंटर निकालना होगा, और सेंटर किस तरह से निकालते हैं मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। प्रीवियस वीडियो आपने जो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स किए हैं उसमें आपने ऑलरेडी इसका सेंटर निकाला हुआ है। तो ये सेंटर मार्क किया, इसका सेंटर का मैंने एक बेस का नाम दिया सेंटर का O1 और दूसरे का नाम दिया मैंने O2। अब इसको भी मुझे प्रोजेक्शन लाइन से ऊपर लेके जाना है, कहाँ तक लेके जाना है, XY लाइन तक लेके जाना है। तो इसको XY लाइन तक मैं ले गया, एक पॉइंट मुझे यहाँ मिला। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे यहाँ से भी लाइन ड्रॉ करनी है। अब वो लाइन कैसी होनी चाहिए, मेरे पास 3 ऑप्शन है, एक डार्क कंटिन्यूस लाइन जो मैंने ये ड्रॉ की है, एक डॉटेड लाइन जिसमें बीच में गैप होता है, और एक होती है एक्सिस लाइन जिससे मैं एक्सिस को ड्रॉ करता हूँ। इसके लिए मुझे चयन करने के लिए कौन सी लाइन मुझे बनाना है, अगेन मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से देखूंगा, तो मैंने देखा यहाँ पे इस O1 O2 के सामने कोई पॉइंट नहीं है, और इस O1 O2 के पीछे भी यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, यानी कि इसके आगे और पीछे कोई पॉइंट नहीं है, यानी कि यहाँ पे कौन सी लाइन बनेगी, एक्सिस लाइन बनेगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक कौन सी लाइन ड्रॉ करूँगा, मैं एक्सिस लाइन ड्रॉ करूँगा। याद रखिए एक्सिस लाइन कैसी बनानी है, आपको लाइट बनानी है, इसको कभी भी आप डार्क नहीं बनाते। तो एक्सिस लाइन ड्रॉ कब करेंगे, जब इस O1 O2 के आगे और पीछे कोई पॉइंट ना हो। अगर इसके आगे पॉइंट होगा तो यहाँ पे डार्क लाइन बनेगी जैसे मैंने यहाँ बनाई है, और अगर इसके पीछे पॉइंट होगा तो कैसी लाइन बनेगी, यहाँ पे डैश लाइन बनेगी, याद रखिएगा। और दोनों में से कोई आगे पीछे कोई भी पॉइंट नहीं होगा तो हमेशा एक्सिस लाइन बनेगी। अब इसकी नेमिंग हम कर देते हैं। सपोज मैंने इसका नाम O1 दिया तो ये हो गया O1 डैश, इसको नाम दिया तो ये हो गया O2 डैश। अब इसकी डायमेंशनिंग करनी है, इसकी डायमेंशनिंग मैं कर देता हूँ। ये मैंने एक्सटेंशन लाइन लिया इसका, ये मैंने डायमेंशन लाइन ली, यहाँ पे एरो बना दिया मैंने। इसका हाइट कितना था, इसका हाइट था 55, तो यहाँ लिख दिया मैंने हाइट इसका 55। आई थिंक ये फ्रंट व्यू टॉप व्यू आप बनाना अच्छे से सीख चुके हैं। अब क्या करना है, ये पहला स्टेज बन चुका है, अभी ये रिजल्ट नहीं है। जब एक्सिस को 45 डिग्री इंक्लाइन करूँगा HP से, जब उसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनेगा वो हमारा आंसर है। तो यानी कि अभी तक आंसर तक हम नहीं पहुँचे हैं। अब क्या करना है, मुझे इसको अभी ऐसे में ड्रॉ किया मैंने, इसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू ड्रॉ किया। अब मुझे इसकी एक्सिस को इंक्लाइन करना है, किससे करना है, HP से 45 डिग्री, यानी कि एक बेस का एज कहाँ रहेगा, HP पर रहेगा। अब यहाँ पे आप देख के वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे कितने पॉइंट्स आए हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट है, डबल नेमिंग है ना यहाँ पे C डैश D डैश। अगर यहाँ सिंगल नेमिंग होती तो बेस में क्या होता, कॉर्नर होता, यानी कि HP पे क्या होता, कॉर्नर होता। अगर यहाँ 2 पॉइंट हैं, डबल नेमिंग है, यानी कि यहाँ पे साइड है। इससे आप वेरीफाई कर सकते हैं गलती हुई कि नहीं हुई है। अब इसे इंक्लाइन करने के लिए आपको थोड़ी सी एक चीज़ मुझे बतानी होगी। अब उसको इंक्लाइन करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, मुझे इंक्लाइन करना है इसे। तो इंक्लाइन करने के लिए किस तरह से मैं इंक्लाइन करूँ, सपोज़ ये रेफरेंस लाइन है, ये इंक्लाइन किस तरीके से होगा, लगभग ऐसा इंक्लाइंड होगा। ये अपनी बीच की लाइन है और ये हमारी सपोज़ एक्सिस लाइन है, ठीक है। ये कितना एंगल है, 45 डिग्री एंगल है। मगर अगर पहले हम एक्सिस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे तो इसे हम इंक्लाइन सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। इस तरह से करने की आपको गलती नहीं करना है। हम ये हम क्या ड्रॉ करेंगे, हम बेस को ड्रॉ करेंगे। ये बेस लाइन है ना, ये बेस है ना, इसकी लाइन को हम ड्रॉ करेंगे।
तो इसका एंगल चाहिए हमें। इसका एंगल कौन सा एंगल होगा? ये एंगल होगा। ये क्या होगा? ये 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 है, ये 45 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 45 डिग्री। ट्रायंगल का पता है ना, ट्रायंगल की तीनों साइड मिला कितना होता है? 180 डिग्री होता है। उसी के थ्रू मैंने क्या किया, 180 में से 90 माइनस किया और 45 माइनस किया, तो ऑटोमेटिक कितना बचा? 45। यानी कि ये लाइन मैं ड्रॉ करूँगा, बेस लाइन ड्रॉ करूँगा, और इसका एंगल कितना मिला मुझे? 45 डिग्री। याद रखिएगा, ऐसे ही करना है आपको, हमेशा बेस ड्रॉ करना है आपको। अगर ये एक्सिस लाइन ड्रॉ कर ली तो आप इसको एडजस्ट करके सही से ड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करूँगा? बेस ड्रॉ करूँगा। तो बेस का कितना एंगल निकाला मैंने? 45 डिग्री। मगर याद रखें, जब भी मैं इसके एंगल को लिखूँगा तो हमेशा डायमेंशनिंग एक्सिस के एंगल को ही करना है मुझे, ये ध्यान रखना थोड़ा। अब मुझे क्या करना है, जब मैं इसको इस तरह से इंक्लाइन करूँगा तब क्या रहेगा? सी डैश डी डैश क्या रहेगा? एच पी पर रहेगा, यानी कि एक्स वाई पर रहेगा। पूरे पॉइंट्स इन द एयर आ जाएंगे, इनका एच पी से यानी कि एक्स वाई से कोई संपर्क नहीं रहेगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि जब इसे इंक्लाइन करूँगा सी डैश डी डैश कहाँ रहेंगे? एक्स वाई पर रहेंगे। तो यहाँ पे भी एक्स वाई पे सी डैश डी डैश रहेंगे, सेकेंड स्टेज में भी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अपनी मर्जी से यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लेता हूँ। मैंने कर लिया, किसी भी डिस्टेंस पे कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो एक पॉइंट मार्क किया, ये पॉइंट क्या हो गया? इसका नाम हो गया सी डैश डी डैश। क्या नाम हुआ इस पॉइंट का? सी डैश डी डैश। अब मुझे क्या करना है? बेस ड्रॉ करना है मुझे, एक्सिस ड्रॉ किसी भी क्वेश्चन में नहीं करना। तो मुझे कितना एंगल लेना होगा यहाँ से? मैंने बेस का एंगल निकाला था अभी, 180 डिग्री में से 45 डिग्री माइनस किया था, 9 डिग्री माइनस किया था। तो ये जो एंगल निकल के आएगा, ये आएगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री मैंने मार्क किया। यहाँ से मैंने इसको लाइट लाइन से ज्वाइन किया, अभी डार्क लाइन से ज्वाइन नहीं करूँ जब तक मुझे इसकी एक्चुअल लेंथ नहीं मिल जाती। तो मैंने क्या किया इसको, और इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ बेस की मुझे यहाँ से मिल जाएगी। तो बेस की लेंथ कितनी है? यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये बेस की लेंथ है। ठीक है, ये लेंथ मैंने यहाँ से ली, इस सी डैश डी डैश को सेंटर लिया और मैंने यहाँ पे इसे कट कर दिया। जैसे ही मैंने कट किया मुझे एक पॉइंट मिला। अब आप समझ गए होंगे इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ए डैश। क्या नाम हो जाएगा इसका? ए डैश नाम हो जाएगा। तो ए डैश मैंने मार्क किया। बाकी जो आगे की एक्सटेंडेड लाइन है, या फिर बिल्कुल लाइट आप बना लें या फिर उसे मिटा दें। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस लाइन को मैं अब डार्क कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया है, सी डैश डी डैश और ए डैश को मैंने यहाँ से यहाँ तक डार्क कर दिया। क्यों डार्क किया? मैंने आपको वही बताया था, बाउंड्री इज ऑलवेज डार्क। वैसे भी कंफ्यूज आपको यहाँ पे नहीं होना है। जैसा फिगर यहाँ बना हुआ है इसको कॉपी करें और इंक्लाइन करके पेस्ट कर दें, यानी कि जैसी लाइन सारी यहाँ बनी हुई हैं वैसी ही यहाँ बनेंगी, कोई भी चेंजेस नहीं होगा यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इसको पूरा एज इट इज़ बनाना है मुझे यहाँ पे। इसके लिए मुझे 2 पॉइंट्स और निकालने हैं इस लाइन पर, O2 डैश और B डैश E डैश। इसके लिए मैं कॉम्पास की मदद लूँगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे A डैश से लेकर डिस्टेंस लिया B डैश E डैश का। तो A डैश से डिस्टेंस लिया मैंने B डैश E डैश। A डैश पे रखते हुए मैंने यहाँ पे इसे कट किया, तो ये पॉइंट जो मिलेगा मुझे, ये मुझे मिलेगा B डैश E डैश। अब A डैश से एक बार मैंने किसका डिस्टेंस लिया, O2 डैश का डिस्टेंस लिया। तो A डैश पे रखा मैंने, यहाँ पे कट किया, मुझे कौन सा पॉइंट मिला, O2 डैश। ये पॉइंट को मैं मार्क कर देता हूँ। ये पॉइंट जो आया है इसका नाम है B डैश E डैश। ये जो पॉइंट मुझे मिला है इसका नाम है O2 डैश, और इस पॉइंट का नाम C डैश D डैश ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। अब मुझे क्या करना है, ये लाइन मैंने बताया था, सबसे पहले क्या करना है आपको, बाउंड्री बनानी, यानी कि इसका फ्रेम तैयार करना है। और फ्रेम के लिए मैंने आपको बताया था क्या करना है आपको, ये जो लाइन आप बना चुके हैं इससे ये लाइन कैसी है, आपस में 90 डिग्री पर है। तो यानी कि ड्राफ्टर को लूज़ करना है मुझे। ड्राफ्टर लूज़ कर लिया मैंने यहाँ से, ड्राफ्टर को इस लाइन पे एडजस्ट किया मैंने, ड्राफ्टर को इस लाइन पे सेट किया, टाइट किया मैंने ड्राफ्टर को। फिर मैंने एक लाइन यहाँ से ड्रॉ की। याद रखें लाइन की लेंथ क्या होगी, इसके हाइट के बराबर। हाइट कितना, 55 है, तो ये 10, 20, 30, 40, 50 और 55 यहाँ पे आएगा। तो इसकी हाइट कितनी हुई, 55। इसको मैं डार्क कर सकता हूँ। यहाँ से भी कितना लेंथ लूँगा मैं, 55 लूँगा, यानी कि 10, 20, 30, 40, 50 और ये 55। एक मैंने यहाँ से लाइन ड्रॉ की है, इन दोनों को मैंने आपस में इस स्केल से ज्वाइन कर दिया।
इसकी बाउंड्री तैयार हो चुकी है। अब बीच की लाइंस कैसी है देखिए, ये बी डैश, ई डैश, 2 डैश, 5 डैश कैसी ज्वाइन की थी मैंने, डार्क लाइन से की थी, तो यहाँ पे भी डार्क लाइन से ज्वाइन करूँगा। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट पे आया, ड्राफ्टर देखिए ये स्केल कैसा है, इसके पैरेलल है, ये स्केल कैसा है, इसके एग्जैक्ट पैरेलल है। तो मैंने बी डैश, ई डैश पर गया, इस पॉइंट पे रखा मैंने स्केल को, यहाँ से एक डार्क लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। अब ये लाइन कैसी बनी है, ये लाइन है एक्सिस लाइन, तो एक्सिस लाइन को एक्सिस लाइन से ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, इसको मैं एक्सिस लाइन से ड्रॉ करूँगा, और ऑलवेज याद रखें कि एक्सिस लाइन हमेशा कैसी होती है, लाइट होती है। अब नेमिंग करना बचा हुआ ऊपर का, तो जैसी नेमिंग यहाँ पे थी वैसी नेमिंग मुझे यहाँ करना है। तो ये हो गया 1 डैश, ये हो गया 2 डैश, 5 डैश, ये हो गया O1 डैश, ये हो गया 3 डैश, 4 डैश। अब यहाँ पे डायमेंशनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ डायमेंशन मैंने दिया हुआ है, मगर यहाँ पे एंगल अपन लिख देते हैं। तो क्या किया मैंने, इसी एक्सिस लाइन को यहाँ तक लाइट लाइन से आगे बढ़ाया। एक्सिस का एंगल हमेशा लिखना है, हमने लेके इसे ड्रॉ किया था 45, मगर एक्चुअल में जो एक्सिस का एंगल है वो हमें लेना। तो ये कितना एंगल होगा, दैट एंगल इज 45 डिग्री। ये एंगल 45 डिग्री क्वेश्चन में गिवन था। तो ऑटोमेटिकली इस तरह से करेंगे तो ये एग्जैक्टली 45 डिग्री पे इंक्लाइंड हो जाएगा, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। अब अगली स्टेप में क्या करना है मुझे, अगली स्टेप में ड्राफ्टर को लूज़ करना है। ड्राफ्टर को इस एक्सवा लाइन पे मुझे एडजस्ट करना है, ये मैंने कर लिया। फिर मुझे जितने भी पॉइंट्स हैं सबको प्रोजेक्ट करते हुए नीचे तक लाना है। इसे ले आया, इसे लेके आया मैं। आप चाहें तो O1 डैश, O2 डैश को भी नीचे प्रोजेक्ट करते हुए ला सकते हैं। इसको लेके आया मैं, 2 डैश, 5 डैश को लेके आया मैं, O1 डैश को लेके आया मैं, और 3 डैश, 4 डैश को लेके आया मैं। फिर क्या करना है मुझे, ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको मैं यहाँ से रब कर सकता हूँ, इसको मैं, इसकी मुझे कोई आवश्यकता अब नहीं है। तो फिगर थोड़ा ठीक दिखे इसलिए मैं इसे रब कर सकता हूँ। मैंने इसे रब कर दिया। जैसे मैं सबको प्रोजेक्ट करते हुए सारे पॉइंट्स को नीचे लेके आया था लाइट लाइन से, वैसे इसको भी मुझे लेके जाना है। तो इसको मैं लेके आया लाइट लाइन से, इसको लेके आया, इसको लेके आऊँगा तो ऑटोमेटिकली सेंटर से पास होगा। किससे पास होगा, ये सेंटर से पास होगा। इसको लेके आना है D4 को, और E5 को लेके आना है। एक और बचा हुआ है यहाँ पे C3, तो C3 को भी लेके आना है। जितने भी पॉइंट्स है सबको प्रोजेक्ट लेके आया। देखना यहाँ पे एक जाली जैसा हो गया है ना, यहाँ मैशिंग करनी है मुझे। मैशिंग कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे मैशिंग करने के बाद पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। देखिए A डैश की लाइन कौन सी थी, ये A डैश की लाइन है। यहाँ से A की लाइन कौन सी है, अभी डैश भूल जाएगी आप। अब देखिए A की लाइन कौन सी है, ये A की लाइन है। यहाँ A की लाइन कौन सी थी, ये A1 की लाइन थी ना, तो ये A की लाइन है। दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट हुई, यहाँ पर हुई। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा A, क्योंकि टॉप व्यू में बिना डैश के मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। अब देखिए B और E दोनों एक ही पॉइंट पर है, मगर लाइन तो दोनों ही कॉमन है। ये B की लाइन है और B की लाइन ये है, यानी कि ये दोनों कहाँ पे मिले, इस पॉइंट पे मिले। तो इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, B हो गया। इसी तरह से E की लाइन ये है, E की लाइन ये है, यानी कि यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, पॉइंट E मिलेगा। सिमिलर मुझे यहाँ पे मिलेगा पॉइंट C, और यहाँ पे मिलेगा पॉइंट D। आई थिंक अब आपको कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होगा। अब बात करते हैं 1 2 3 4 5 की। तो 1 की लाइन ये है और 1 की लाइन ये है, दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे, मीट होंगे, यहाँ पे मीट होंगे। तो इस पॉइंट का नाम मैं देता हूँ पॉइंट 1। 2 की लाइन ये है और 2 की लाइन ये है, दोनों आपस में इंटरसेक्ट यहाँ पे होंगे, तो इस पॉइंट का नाम हो जाएगा 2। इसी तरह से ये पॉइंट 3 होगा, ये पॉइंट 4 होगा, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, 5 होगा। इस तरह से सारे पॉइंट्स आप निकाल लेंगे। चाहो तो O2 निकाल सकते हैं, O2 की लाइन ये है, O2 की लाइन ये है, ये पॉइंट कौन सा होगा, ये O2 होगा, और ये वाला पॉइंट जो होगा ये O1 होगा। रूल वही है, रूल के हिसाब से चलेंगे तो आसाम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं जाएगी। अब बात आ रही है इसको ज्वाइन करने की, यहाँ पे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा तरीका बताऊंगा मैं आपको, यहाँ किसी को प्रॉब्लम नहीं जाएगी और एक बार में आप कर लेंगे। देखिए ये कौन सा व्यू बना रहे हैं हम, ये बना रहे हैं टॉप व्यू, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखेंगे तो ये नज़र आएगा,
और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से हम देखते फ्रंट से तो हमें ये नज़र आता, यानी कि ऑब्जेक्ट तो एक ही है। अब अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं कहूँ, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से देखूँ ऊपर से, तो आपको पूरा बेस दिखेगा 1 2 3 4 5, बिल्कुल दिखेगा। जब मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखूंगा तो मुझे 1 2 3 4 5 दिखेगा, यानी कि सारी एज दिखेंगी 1 2 3 4 5। इसका मतलब क्या होगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 1, इस सारी की सारी साइड आप डार्क लाइन से ज्वाइन करेंगे। तो 1 से 2 को ज्वाइन किया मैंने किसको ज्वाइन किया, मैंने 2 से 3 को ज्वाइन किया, मैंने 3 से मैंने 4 को ज्वाइन किया, मैं 1 से 5 को ज्वाइन कर लेता हूँ उधर से, और मैंने इन्हें 4 से 5 को ज्वाइन किया। ये एक तरफ का पूरा बेस बन चुका है। इस पूरे को मैं डार्क लाइन से ज्वाइन करूँ, क्यों करूँगा, जब मैं इसको ऊपर से देखूँगा ये पूरा दिखेगा मुझे, इसका एक बेस पूरा दिखेगा ऊपर वाला, तो इसको मैं जो दिखेगा वो डार्क बनेगा, सिंपल सी बात है। तो मैंने क्या किया, इस बेस की सारी साइड्स को मैंने पांचों साइड को डार्क लाइन से ज्वाइन कर लिया। अब बाकी फिगर को मुझे यहाँ से देखना है, यहाँ से भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ से जो दिखेगा मुझे डार्क करना है। 95% केसेस में यहाँ से मुझे हेल्प मिलती है। यहाँ से मैं देखूँगा तो मुझे क्या क्या दिखेगा, आप देखिए। ये कौन सा है, A1 E5, तो मुझे क्या दिखेगा, A से लेकर E दिखेगा। अगर मैं यहाँ से इसे देखता हूँ और A से लेकर B भी मुझे दिखेगा, यानी कि AE दिखेगा यहाँ से और A भी दिखेगा, यानी कि AE और AB, इसको मैं कैसे ज्वाइन करूँगा, डार्क लाइन से। यानी कि जो मुझे दिख गया उसको मुझे डार्क करना है। AE हो गया और AB हो गया, इन दोनों को मैंने ये डार्क कर दिया, ठीक है। और क्या क्या दिखेगा मुझे यहाँ से A1 दिखेगा मुझे, A1, तो A1 कहाँ है, A ये है, 1 ये, तो A1 को क्या करना है, मुझे डार्क करना है। तो A1 को मैंने लिया और मैंने इसे डार्क कर दिया, A1 डार्क हो गया। उसी तरह से मैं अगर यहाँ से देखता हूँ तो A1 के साथ साथ मुझे E5 भी दिखेगा और B2 भी दिखेगा ना। यहाँ से मैं देखूँगा तो यहाँ से यहाँ तक इस पोर्शन से पूरे पोर्शन जो चीज़ दिखेगी मुझे वो डार्क हो जाएगी। तो B2 डार्क बनेगा, E5 डार्क बनेगा। तो B2 ये रहा, दिस इज B2, और ये रहा E5। तो B2 और E5 मैंने डार्क कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि मैं दिख गया था मुझे, मैंने डार्क कर दिया, सिंपल सी बात है। अब क्या क्या बचा हुआ है, देखिए स्ट्रेट एज में कितनी बनी है, स्ट्रेट एज कितनी होती है, 5 होती हैं। इसमें से 1 2 3 बनी हुई है। बेस 1 बन चुका है पूरा, दूसरा बेस की 2 एज बनी है, 1 और 2, 3 एज बाकी हैं। अब मुझे थोड़ा ध्यान देना होगा, थोड़ा इमेजिन करना होगा। वैसे इमेजिन करने की आवश्यकता नहीं, मैं ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा आपको इमेजिन नहीं करना, सीधे ड्रॉ करना है। आपको ये देखना है यहाँ से मुझे क्या क्या, आप पहले क्या करेंगे, बेस एज ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से देखा मैंने कौन कौन सी बेस एज दिखी थी, मुझे AE दिखी थी और AB दिखी थी, मैंने डार्क कर दिया इसको। यहाँ से देखने पर मुझे ED, DC और CB, ये 3 दिखेंगी क्या मुझे, नहीं दिखेंगी। अगर यहाँ से भी मैं देखूँ तो ये सारी की सारी एज कहाँ की, नीचे वाली है, जो वाकई में नज़र नहीं आएंगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं इनको डैश लाइन से ड्रॉ करूँगा। मगर और भी तरीके, अच्छा एक सबसे अच्छा तरीका बताऊँ मैं आपको। देखिए अगर मैं कहूँ आपसे कि यहाँ से मैं देखूँ, तो यहाँ से देखने पे मुझे A1 E5 B2 ये 3 एज दिखी थी, तीनों को मैंने डार्क बना लिया 1 2 3। यहाँ से मुझे D4 दिखेगी क्या, नहीं दिखेगी। यहाँ से मुझे C3 दिखेगी क्या, नहीं दिखेगी, यानी कि 2 एज मुझे नज़र नहीं आ रही। यहाँ से ऊपर से भी देखूंगा तो ये CD एज कौन सी है, सबसे नीचे देखिए C3 D4, ये सबसे नीचे वाली, ये मुझे नज़र नहीं आएगी। 2 इन्फॉर्मेशन मिल गई, यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल गई, यहाँ से बन गई कि वो डार्क तो बिल्कुल नहीं बनेगी। एक तरीका और बता रहा हूँ मैं, अगर मैं कहूँ D से 4 को ज्वाइन करूँ तो ये लाइन बीच में आ रही है। कभी भी ऐसी कंडीशन नहीं बन सकती कि 2 डार्क लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो। अगर ऐसा होगा तो एक लाइन डार्क होगी तो एक लाइन हमेशा डैश लाइन होगी, ये फिक्स है। 2 डार्क लाइन कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होती। अगर इंटरसेक्ट आपसे हो रही है यानी कि आपने कहीं ना कहीं गलती की है। तो D4, सिमिलरली C3, अगर C3 को मैं कहूँ ज्वाइन करने से तो ये 1 2 बीच में आ रही है, जो डार्क लाइन ऑलरेडी पहले से बना रखी है मैंने। इसका मतलब ये लाइन कैसी होंगी, डैश लाइन होंगी। तो मैं C3 को और D4 को कैसे ज्वाइन करूंगा, डैश लाइन से ज्वाइन करूंगा। डैश लाइन कब बनाते हैं, जो ऑब्जेक्ट की एज होती है मगर वो उस जगह से नज़र नहीं आ रही है, यानी कि उस व्यू से मुझे विजिबल नहीं है। ऐसी एज जो एक्चुअल में है
मगर मुझे उस पोजीशन से नज़र नहीं आ रही है, उनको हम दर्शाते हैं डैश लाइन से। तो ये डैश लाइन से मैंने ड्रॉ कर लिया है। ऐसे ही C3 है, ये सॉरी CD है, देखिए CD, देखिए CD को ज्वाइन करूँ तो कौन सी एज बीच में आ रही है, स्ट्रेट एज A1 बीच में आ रही है, यानी कि CD कैसा होगा, ये भी डॉटेड होगा, फिक्स है ये, क्योंकि दो डार्क लाइन आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं हो सकती। इसे डॉटेड लाइन से मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब मैंने बताया था यहाँ से देखने पर ED आपको नज़र नहीं आ रहा है और BC आपको नज़र नहीं आ रहा है। एक प्रूफ अपने पास ये हो गया, काफ़ी अच्छा हिंट हो गया कि ये डैश लाइन होनी चाहिए। एक अच्छा और तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, ये भी कोई नहीं बताएगा आपको। देखिए D पॉइंट कैसा है, D पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ से 3 लाइन पास होंगी, एक ये D4, एक DC और एक ED। अगर कोई पॉइंट ऐसा है जहाँ से 2 डैश लाइन ऑलरेडी बन रही हैं, तो 90% से ऊपर संभावना है कि तीसरी लाइन बनेगी, वो भी डैश लाइन बनेगी। तो यानी कि DE को मैं कैसे ज्वाइन करूँगा, डैश लाइन से। ये दो मेरे पास प्रूफ मिल गए, ये इतना सफिशेंट है कि मैं इसको डैश लाइन से ज्वाइन कर लूँ। सेम कंडीशन यहाँ पर है, C ऐसा पॉइंट है जहाँ से CD और C3 लाइन जा रही है, यानी कि 2 लाइन ऑलरेडी डैश लाइन है, तो तीसरी लाइन भी फुल संभावना है कि वो डैश लाइन ही होगी। तो मैंने C से लेकर B को ज्वाइन किया। कैसे ज्वाइन किया मैंने, डैश लाइन से ज्वाइन किया। अब आप बनाने के बाद काउंटिंग करेंगे, हमेशा बिना काउंटिंग के क्वेश्चन खत्म नहीं होगा। तो काउंटिंग करेंगे, बेस की 5 साइड बन चुकी हैं, दूसरे बेस की 1 2 3 4 5 पाँचों साइड बन चुकी हैं। स्ट्रेट एज की बात करें तो 1 2 3 4 और 5, इसकी 5 स्ट्रेट एज बन चुकी हैं, यानी कि टॉप व्यू अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन में हमें क्या करना था, प्रोजेक्शंस ड्रॉ करना था। किसके, पेंटागोनल प्रिज्म के। कब करना था मुझे, जब इसकी एक्सिस HP से 45 डिग्री पर रहे और बेस का एक एज यानी कि एक साइड HP पर रहे। देखिए यहाँ पे जब मैंने इंक्लाइन किया कितने पॉइंट्स हैं, कितनी नेमिंग आ रही है यहाँ पे 2 नेमिंग आ रहे हैं, C और D, यानी कि यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं। 2 पॉइंट का मतलब क्या बनती है, साइड बनती है, यानी कि साइड यानी कि एज HP पर है जब मैंने इसके एक्सिस को HP से 45 डिग्री इंक्लाइंड किया। तो मैंने इसके फ्रंट व्यू को और टॉप व्यू को ड्रॉ कर लिया। ये मेरा फाइनल आंसर है, ये मैंने इस स्टेज से पहले ड्रॉ किया था, क्योंकि इसके फ्रंट और टॉप व्यू को मैं डायरेक्टली नहीं बना सकता था। तो ये क्वेश्चन कितने स्टेज का हुआ था, 2 स्टेज का हुआ था। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।